हेट्स वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग, मतलब थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को कैसे लिख सकते हैं, मतलब उनको आंसर्स जो है कैसे लिखने हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, जिससे वो जो है उन्हें अच्छे मार्क्स मिल सकें अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो इसमें हम कुछ की फैक्टर्स पे बात करेंगे कि जिन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, और आपको अगर कुछ भी नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत जो है ठीक ठाक लिख देंगे जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकें। दूसरी चीज़, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर की बुक्स, नोट्स या फिर जो भी असाइनमेंट वगैरह होते हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको अपना जो है पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। जब आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उसका पेपर पैटर्न ही मालूम होना चाहिए, जिससे आप उसको जो है लिख सकें। आपको पता होगा कि इतने मार्क्स के जो है क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरह से आपको इतने पेज में लिखने हैं, ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिनको पता है वो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं और जिनको नहीं पता है वो ये देख सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो है AHN फर्स्ट का पेपर पैटर्न देखेंगे हम। तो इसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले दो, जो कि 15 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 15 का होता है, टोटल होते हैं 30 नंबर के, ठीक है। दूसरे फिर हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस तरीके से 15-15 नंबर के होते हैं, और इनमें 15 नंबर में भी डिवीज़न होता है, अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं डिजीज़ कंडीशन के बारे में। जो यूट्यूब चैनल है उस पर पेपर पड़े हुए हैं AHN के, आप उस पर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, मतलब इनमें डिवीज़न किया जाता है क्वेश्चंस का। जैसे 15 नंबर में 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ ली, 1 में इंट्रोडक्शन पूछ लिया, 3 में पैथोफिजियोलॉजी पूछ ली, 2 में कॉजेस पूछ लिए, इस तरीके से जो है डिवीज़न कर देते हैं वो। फिर मैं एक चीज़ इसमें आपको और बता दूं, जैसे आप जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो इसमें कोई भी डिजीज कंडीशन आपसे पूछी गई होगी, तो उसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें, लास्ट में जाके जब पूरा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर दें, डिजीज कंडीशन के बारे में लिख दें, इसके बाद आप लास्ट में नर्सिंग डायग्नोसिस लिखें कम से कम 3, और 1 या 2 पर जो है नर्सिंग केयर प्लान बना दें, जिससे जो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं भी पूछा गया तब भी आप बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। दूसरे फिर इसमें पूछे जाएंगे आपसे शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर के होंगे, ठीक है। तो 25 नंबर के ये हो गए। फिर आपके आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, तो 8 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे 12, एक एक नंबर का एक होगा, तो 12 MCQ आएंगे इसमें, और 4 क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट आएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे, और 5 शॉर्ट नोट्स आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे, और 2 जो आपके हैं वो लॉन्ग आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पेपर डिवीज़न रहता है। टोटल जो है आपका रहता है इसमें 75 मार्क्स का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके दूसरे पेपर के बारे में, जो आपका रहेगा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। तो ये टोटल 75 का रहता है, जिसमें सेक्शन A रहता है 37 नंबर का, जो कि माइक्रोबायोलॉजी होता है, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर का, ठीक, और शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन 5 नंबर के, ठीक है। तो 15 नंबर के ये हो गए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं 3 क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 6 नंबर के आपके ये हो गए, और MCQ आते हैं 6, माइक्रोबायोलॉजी से 6 MCQ आते हैं एक एक नंबर के। फिर आपका जो B सेक्शन रहता है वो 38 नंबर का रहता है, इसमें जो है 1 नंबर MCQ का बढ़ जाता है आपका, जो रहता है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक, शॉर्ट नोट्स वही रहते हैं 3-5 नंबर के, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी वही रहते हैं 3 क्वेश्चन 2 नंबर के। बाकी आपके MCQ जो है वहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 7 हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका 38 नंबर का ये हो जाता है। टोटल आपका माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल का हो जाता है 75 नंबर का। अब हम दूसरी चीज़ बात करते हैं, इस समय आपके पास 1 महीने से भी कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप क्या है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है सिलेक्ट कर लें। जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी, कल या परसों में। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने देख लेने हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरी किताब को जो है पढ़ सकें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं आप उनको पढ़ते हुए चलें, जिससे आप जो है आराम से अच्छे नंबर को जो है गेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है टाइम मैनेजमेंट। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम पे, राइटिंग स्पीड स्लो होती है, आप जो है इधर उधर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका जो है टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आपके क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रखना है।
और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मोस्टली आपको जो है ब्लू ब्लैक पेन ही यूज़ करने हैं, उसमें ज़्यादा इधर उधर स्केच के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रेजेंटेशन ब्लू ब्लैक पेन से ही ठीक आपको कर देना। अगर आप बाई चांस यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लैक स्केच यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो है आप ना ही यूज़ करें तो बेटर है। ब्लू ब्लैक जो डॉट वाले पेन होते हैं उनसे आप लिखें आराम से ईजिली, और प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक रखें, ठीक है। फिर आपको तीसरी चीज़ पे जो ध्यान देना है वो डिवीजन ऑफ पेजेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे अकॉर्डिंग की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, तो आपको जो है पेजेस का डिवीजन कर लेना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो है इतने पेज लिखने हैं, और शॉर्ट में जो है इस तरह से लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में इतने लिखने हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पेजेस का डिवीजन कर लेना है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ सिंगल कॉपी मिलती है यहाँ पर, जो कि शायद अप्रॉक्स 32 पेजेस की होती है दोनों तरफ से, मेरे अकॉर्डिंग 32 की होती है, और आपको देख लेनी है कितने पेजेस की, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पेजेस डिवाइड कर लेने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कहीं ऐसा ना हो आपके पास कॉपी ही ना बचे उसमें और क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होने को रह जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। सिंगल कॉपी ही मिलती है उसमें, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है। अब तो स्कैनिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, तो इस पर भी आपको फोकस करना है कि जिस समय जो स्कैनिंग होती है कॉपी की, तो कॉपी जो है प्रॉपर स्कैन हो, माइक्रोबायोलॉजी की जगह माइक्रोबायोलॉजी की स्कैन हो, और जो इन्फेक्शन कंट्रोल है उसकी जगह इन्फेक्शन कंट्रोल की स्कैन हो, क्योंकि उसी दिन जो है आपको दो कॉपी मिलेंगी तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर इस कॉपी स्कैनिंग कहीं ना कहीं गलत हो जाती है तो उससे आप प्रॉब्लम आपको ही होगी, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के सीक्वेंस में, जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सीक्वेंस को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सीक्वेंस में लिखने के लिए यहाँ पे इसलिए बोला गया है, जैसे एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसको चेक करने में आसानी होगी अगर आपके जो क्वेश्चंस या आंसर हैं वो सीक्वेंस में लिखे हुए होंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आंसर्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर मेंशनिंग करनी है कि ये आंसर जो है इस क्वेश्चन का, इस तरह से आपको हेडिंग देखनी है, मतलब लिख देनी है। और लास्ट में जो है जब 5 मिनट रह जाए तो आपको वो चेक भी करने कि आपने जो क्वेश्चन नंबर है या आंसर नंबर है वो ऊपर ठीक लिखा है, क्योंकि आपको जो नंबर है उसी से मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किस क्वेश्चन का आपको वो देगा नंबर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है क्लियरिटी, मतलब हैंड राइटिंग। यहाँ पे मेन चीज़ प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अगर आप ठीक कर सकते हैं तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जाम टाइम पे। अब आपकी राइटिंग ही ख़राब है तो एग्जामिनर के समझ में ही उसमें क्या आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपकी राइटिंग बेटर होनी चाहिए, जिससे जो है आपका प्रेजेंटेशन भी बेटर रहेगा उससे। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें आपको कंटेंट का ध्यान रखना कि आप जो भी कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे 10 नंबर में कंटेंट पूछा गया तो आप उतना ही लिमिटेड कंटेंट दें, ज़्यादा भी नहीं देना कम भी नहीं देना। तो उतना लिमिटेड कंटेंट आप पहले से ही उस चीज़ को देख लें कि हाँ 10 नंबर का आता है तो इतना कंटेंट मुझे इस तरह से लिखना है, 5 नंबर का है तो 5 में मुझे इतना लिखना है। आप याद करके गए उससे मैटर नहीं करता। अब आप 10 नंबर का कोई क्वेश्चन याद करके गए, उसमें 2 नंबर में ही पूछ लिया गया, जैसे आप मान लीजिए हार्ट फेलियर याद करके गए। अब आपसे जो है यहाँ पे कितने क्वेश्चन कितने नंबर में है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये 2 नंबर के क्वेश्चन जो हैं, अब इसमें आपसे एटियोलॉजी पूछ ली गई हार्ट फेलियर की, या टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर पूछ लिएगा, तो आपको उतना ही मेंशन करना है। अब ऐसा नहीं है आप पूरा हार्ट फेलियर उसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंटेंट प्रेजेंटेशन का भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरी बुक को जो है पढ़ सकें, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही फोकस करें, जिससे आप जो है अच्छे मार्क्स को जो है गेन कर सकें यूनिवर्सिटी एग्जाम में। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है यूनिवर्सिटी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे ज्वाइन करें, वहाँ पर पूछ लें।